नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सरकार बहुत ज़्यादा डगमगा के चल रही है। वैसे तो सरकार का मुखिया जेल के अंदर है और जिस सरकार का मुखिया ही जेल के अंदर हो और तरह तरह के घोटालों के अंदर फंसा हुआ हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, तो फिर दूसरी सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके हाल क्या होंगे। खैर, वैसे तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल के अंदर हैं, लेकिन एक और बड़े मंत्री, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को कल सम्मन जारी कर दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, और आज वो सम्मन के ऊपर पेश हुए और उनसे आज पूछताछ चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना यह है कि कैलाश गहलोत वो इंसान है जिसने एक घर सरकारी तौर पर अपने लिए अलॉट करवाया और उसके अंदर रह रहा था शराब घोटाले का एक नायाब घपलेबाज और साथ ही साथ दलाल, जिसका नाम विजय नायर है, जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के बहुत ज्यादा करीबी है। वो एक ऐसा इंसान जिसका कोई लेना देना नहीं है सरकार के साथ, लेकिन वो फिर भी आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर के अंदर रुक रहा था, वो भी सरकारी घर में। तो आज कैलाश गहलोत से ये पूछताछ की जानी चाहिए कि आपने जो घर अलॉट करवाया अपने लिए, उसके अंदर विजय नायर क्या कर रहा था, उसके अंदर ये शराब का दलाल क्या कर रहा था। दिल्ली में सरकार कुछ इस तरीके से चलाई गई है जैसे जो है नौटंकी चलाई जाती है। ना कोई रूल, ना कोई रेगुलेशन, सिर्फ मजाक बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरा मजाक बना दिया, पूरी व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया। विजय नायर जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी भी है और साथ ही साथ जो है एक बहुत बड़ा दलाल है, तो वो दलाल जो है दिल्ली सरकार द्वारा जो अलॉट किया गया एक बंगला है जिसमें रहना था कैलाश गहलोत को, वो वहां पर नहीं रह रहा था, लेकिन रह रहा था वहां पे विजय नायर। तो क्या इसका जवाब कैलाश गहलोत के पास होगा? उनसे पूछा जाएगा कि आप जो हैं इस चीज से अवगत थे कि आपके बंगले के अंदर कौन रह रहा है, और जब आपकी कोई पहचान ही नहीं थी विजय नायर के साथ, तो फिर आपने उसे बंगले के अंदर रहने की इजाजत क्यों दी? आप अंदाजा लगा के देखिए कि इन सवालों के जवाब होंगे उनके पास। और अगर आपकी जान पहचान थी तो आपकी जान पहचान हुई कैसे? और अगर आपने नहीं उन्हें रखा अपने घर पे, तो फिर किसने ऑर्डर दिया आपको कि आपके घर पर ये इंसान रुकेगा? इन सब के जवाब देते ही सारे भेद खुल जाएंगे और जो कैलाश गहलोत है वो तो एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कर देगा, और मुझे लगता है उसने सब कुछ बक भी दिया होगा। खैर, ये आम आदमी पार्टी जो है चोरों की चट्टी बट्टी है, हर तरीके का चोर चक्का जो है इसके अंदर भरे पड़े। आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के अंदर, जिसमें ये लोग कहा करते थे घोटाला कहां पे हुआ, घोटाला तो हुआ ही नहीं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज जो है चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसमें उन सभी के नाम हैं जिन ने ये घोटाला कर रखा है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह साफ किया है कि लोगों 35 से ज्यादा करोड़ रुपए का 35 करोड़ रुपए का एक ऐसा टेंडर जारी किया गया, उस कंपनी को जारी किया गया जो पूरी तरीके से इस टेंडर को करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसके डॉक्यूमेंट्स को फेक बनाया गया, फेक डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी ने दिए, और उन सभी फेक डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर थे अरोड़ा साहब, उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी और उनके अकाउंट्स में जगह जगह से जो है पैसे आए हैं जो इस घोटालेबाज कंपनी ने इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह साफ किया है कि इसमें कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं, उनका नाम चार्जशीट के अंदर शामिल किया गया है, और उसके अंदर चीफ जो कल्प्रिट है उसे अरोड़ा बताया गया है। जो अरोड़ा आप जानते हैं, जो दिल्ली के उस समय जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, जहां पे एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से सही नहीं थी उस काम को करने के लिए, फिर भी उसे ठेका दिया गया ताकि वो जो है घूस के पैसे जो हैं इनडायरेक्ट तरीके से दिल्ली के वो मंत्रियों के पास और जितने भी अधिकारी जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है उन तक पहुंच सके। तो ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? पहले भी ये घोटाला, इसके अंदर एक और चीज भी शामिल है कि दिल्ली के अंदर जो वाटर फ्लो मीटर्स लगाए हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उस टेंडर में भी घपलेबाजी की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह केस तब रजिस्टर किया था जब सीबीआई ने पहले इसके ऊपर जो है काम किया था, और सीबीआई के काम करने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब देखा इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और कुछ दिन पहले जो है जो आम आदमी पार्टी का ही एक अरविंद केजरीवाल का एक पर्सनल सेक्रेटरी है, इसका नाम है विभव कुमार। जो विभव है वो पर्सनल सेक्रेटरी है, और वो पर्सनल सेक्रेटरी रहता कहां पे है? वो रहता है दिल्ली जल बोर्ड के एक बंगले में, दिल्ली जल बोर्ड के बंगले में, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, वहां रहता है विभव कुमार। और वो कौन है? वो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी।
अब अंदाजा लगा के देखिए क्या सरकार चल रही है, मजाक बना के रख दिया इस इंसान ने कि जिसको मर्जी अलॉट कर दो, जो अपने चट्टे बट्टे हैं, चोरू चक्के हैं, उन्हें दान दे दो। तो आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके से ये ड्रामेबाजी चल रही होगी। कुछ दिन पहले विवेक कुमार के पास भी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहुंचा था और साथ ही साथ गुप्ता साहब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और कोषाध्यक्ष भी थे, उनके ऊपर भी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई की थी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आज जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पहली चार्जशीट दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में दाखिल कर दी है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जब अरविंद केजरीवाल अभी बाहर ही थे एक हफ्ता पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सम्मन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। पर ये तो शराब घोटाले के 9 सम्मन को दरकिनार कर चुका था, तो इसने सोचा दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के एक सम्मन को कर दूंगा तो क्या जाएगा, उस सम्मन को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह चलती रहती हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते रहेंगे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें ये है, हमें वो है। ये सब नहीं चलता। कोर्ट के अंदर इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। इसे आप कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर सकते कुछ भी। और यही चीज़ें ये कोर्ट के अंदर कहने की भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट के अंदर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा यहाँ मिला जी, चंदा वहाँ मिला जी। चंदा कहाँ मिला, कितना मिला, उससे छोड़िए भाई। चंदा तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलता है। अभी देख लीजिए इतना सारा चंदा है, पता नहीं, ये तो पता भी चल रहा है कि चंदा मिला है। पहले तो चंदा कैश में आया करता था, पता ही नहीं चलता था कितने ट्रक भरकर किसको चंदा मिला है। ये बिना मतलब की खोखलेबाजी बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पार्टियों के पास ढेरों चंदा आता है, उद्योगपति चंदा देते हैं, कोई पर्सनल चंदा देता है, कोई देता है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 100 करोड़ देता है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात। आप ये बताइए आप चोर हैं कि नहीं। दूसरा आदमी चोर है, हम मान लेते हैं भाजपा के अंदर भी बहुत सारे चोर हैं, लेकिन आप चोर हैं कि नहीं ये बताइए। इसकी जांच हो रही है अभी और न्यायालय जो है इसको सुनवाई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चोर है नहीं है इसका पता आप लगा लीजिएगा जब सत्ता में आएंगे। कोई नई बात नहीं है कि बिना मतलब की बातें हैं। ये चंदा आया नहीं आया वो बात नहीं, ये घुमाने फिराने की बात करते हैं एकदम से। न्यायालय को भी बेवकूफ़ बनाने की काम जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, लेकिन इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। सच्चाई को ये नहीं बता पाते हैं और जब सच्चाई कोर्ट के अंदर सबको पता चलती है तो ये लोग जो हैं भौचक्के रह जाते हैं और इन्हें बेल नहीं मिलती। बेल ना मिलने का एक ही कारण होता है कि आप जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जनता को तो बेवकूफ़ बना लेते हैं, न्यायालय को ये बेवकूफ़ नहीं बना पाते। इसीलिए लोअर कोर्ट से लेके चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच जाएं, वहां पर इनका कुछ नहीं हो पाता, धक्के मारकर बाहर भगाया जाता है इनको। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।